हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा बोर्ड के जो +2 के एग्जाम के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। और रिजल्ट आने के तुरंत बाद हैं जो अब विद्यार्थी हैं जो भिन्न भिन्न कॉलेज में भिन्न भिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम हैं जो आपको हरियाणा कॉलेज के एडमिशन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपने यह जानकारी ले लेनी बहुत ही ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि इस जानकारी के न होने की वजह से आपका जो एडमिशन में है जो बाधा आपकी आ सकती है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली वेबसाइट पर। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने फ़ोन में गूगल क्रोम को खोल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर है जो सर्च बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2025 ये टाइप करते हैं। और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सर्च पर हम क्लिक करते हैं तो पहली वेबसाइट हमें यहाँ पर नज़र आने लग जाती है, जो कि हायर एजुकेशन ऑफ हरियाणा यानी कि ऑनलाइन एडमिशन हायर एजुकेशन हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट हमें यहाँ पर नज़र आ चुकी है। तो पहली वेबसाइट का लिंक है जो हम इस पर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एडमिशन अलर्ट हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुका है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने लग रहा है कि एडमिशन पोर्टल फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर इज लाइव। यानी कि जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट यानी कि BA वगैरह में जो एडमिशन लेना है उसके फर्स्ट ईयर के एडमिशन है जो लाइव हो चुके हैं, यानी कि उनके एडमिशन चलने हैं जो शुरू हो चुके हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर आपका अगर आपने फ़ीस वगैरह इसकी कटवा दी है तो उसका जो फ़ीस का जो स्टेटस चेक करने के लिए, पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करके इसके बारे में जानकारी है जो आप हासिल कर सकते हैं। अब आपको यह जानकारी तो आपको चलो ठीक है, इसको हमने क्या कर देता है, यहाँ पर है जो क्रॉस के निशान पर क्लिक करके इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है जो क्लियरली आपको दिखाई देने लग चुका है। यहाँ पर नेब सैनिक जी का और यहाँ पर आपको है जो उनके जो भी आपके हमारे यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर है उनके जो तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई देने लग रही है। अब आपने यहाँ पर क्या देखना है, एडमिशन लेने से पहले सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ आपकी क्या रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है आपका शेड्यूल। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने लग रहा है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन शेड्यूल आपका यहाँ पर जारी हो चुका है। और यहाँ पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड एडमिशन, यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी जो योजना आपकी रहने वाली है 2020 वाली, उसके अकॉर्डिंग आपके हैं जो एडमिशन आपके होने वाले हैं। और इसके बारे में शेड्यूल आपको यहाँ पर जारी कर रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको दिखाई देने वाली है। तो सबसे पहले आपको फिलिंग अप ऑफ कॉलेज प्रोफाइल जो कि आपकी 14 से लेकर के 17 मई 2025 तक की आपकी थी, इनसे किसी भी स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं था। ये जो कॉलेज हमारे रहने वाले उनका इसमें लेना देना था, उन्होंने अपनी प्रोफाइल को क्या करना था, अपडेट करना था। हमारी जो स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण चीज़ शुरू हो जाती है वो हो जाती है पॉइंट नंबर 2 से, यानी कि आपको सबसे पहले दिखाई देने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स ऑन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। आपके ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल हैं जो शुरू हो रहे हैं वो या हो चुके हैं 19 मई 2025 से लेकर के आपके 6 जून 2025 तक आपके क्या चलेंगे, एडमिशन है जो चलेंगे। यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर आपने अपने आप का क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो बहुत सारे साथी क्या करेंगे, अपने रिजल्ट के आधार पर ही अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, लेकिन बहुत सारे साथी क्या करेंगे, DMC का वेट करेंगे। अगर आपकी है जो 9 जून 2025 तक से पहले अगर आपकी DMC आ जाती है तो आपने एडमिशन कर लेना है, आपने वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी अगर DMC इस तारीख तक नहीं आती है तो भी अपना जो अपने आप का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लेना। उसका एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि आपने अपने आप को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आपने करना है। इसके बाद आपके 9 जून तक आपका ये काम चलेगा पोर्टल पर एडमिशन का, एप्लीकेंट के रजिस्ट्रेशन का। पॉइंट नंबर 3 दिखाई देने वाला एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम बाय द एप्लीकेंट OTP बेस्ड। मान लीजिए आपने 19 से लेकर के 6 जून तक आपने कोई एडमिशन पोर्टल पर अपने आपका रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपकी कोई कमी रह गई वहाँ पर, तो आप उसको क्या करोगे, एडिट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। कब कर सकते हो, 19 मई से लेकर के आप हैं जो 6 जून तक, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9 जून आपका था, तो 10 जून यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर है जो एडिट करने का भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन वो आपको OTP बेस्ड आपका जो ये एडिट करने का आपका जो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल रहने वाला होगा।
इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 4 दिखाई देने वाला, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट विद ऑब्जेक्शन एंड डिस्क्रिपेंसी इफ एनी। यानी कि आपने यहाँ पर है जो इस तारीख तक 10 जून तक अपने एप्लीकेशन में एडिटिंग वेटिंग सब कुछ आपने कर लिया, तो 11 जून को आपकी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी किन स्टूडेंट की, जिनके एप्लीकेशन पर कोई ऑब्जेक्शन होगा या फिर कोई ना कोई कमी डिपार्टमेंट को मिलेगी या फिर अधिकारियों को जो चेक करेंगे एडमिशन पोर्टल को, तो उनको उसको ठीक करने का कुछ ना कुछ आपको प्रावधान है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय कॉलेज एंड रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्शन डिसिप्लिनरी बाय द एप्लीकेंट इफ एनी थ्रू द स्टूडेंट लॉगिन। अब आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा आपको 21 मई से लेकर के 15 जून तक आपका है जो ऑनलाइन क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करी जाएगी कॉलेज के द्वारा, और कुछ भी कभी ऑब्जेक्शन वगैरह रहने वाले होंगे तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा, उनके द्वारा ऑब्जेक्शन ला दिया जाएगा, तो वो स्टूडेंट के पोर्टल पर या ईमेल के माध्यम से उनको सूचना मिलती रहेगी और वो अपना है जो लॉगिन करके अपना है जो भी कमी उसमें रहने वाली होगी उसको वो क्या कर देंगे, अपनी कमी को है जो पूरा कर देंगे। यानी कि इन डेट में आपको एक्टिव रहना होगा। ये नहीं है कि आपने है जो 19 से लेकर के इस तारीख तक आपने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप भूल गए हो कि आपकी लिस्ट लगेगी तभी हम उसको संभालेंगे, ऐसा नहीं है। अपने बीच में भी अपने लॉगिन ले लेके या फिर अपने मैसेज ईमेल को चेक करते रहना है कि कोई ना कोई कमी आपके एडमिशन के जो रजिस्ट्रेशन आपने किया उसमें कोई कमी वगैरह तो आपकी है जो कॉलेज की तरफ से नहीं दी गई है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 दिखाई देने वाला है, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट टूवर्ड्स मेरिट लिस्ट। तो आपकी 16 जून को आपकी जो लिस्ट निकाल दी गई, मेरिट लिस्ट आपकी निकाल दी गई जाएगी कि कौन कौन से आपके जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपके एलिजिबल पाए जाते हैं या फिर एलिजिबल है जो आपको पाए जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपका शुरू होगा फेज़ 1 फर्स्ट मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। यानी कि आपकी है जो फिर डिस्प्ले ऑफ, यानी कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी निकाली गई थी उसके है जो आपको क्या होगी, काउंसलिंग होगी, यहाँ पर होगी आपकी 18 जून को। उसके बाद आपकी क्या होगी, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी लगी है वो आपकी यहाँ पर फाइनल कब हो जाएगी, वो आपकी 19 जून को फाइनल हो जाएगी। और उसके बाद जो फीस सबमिशन का टाइम मिल जाएगा फर्स्ट राउंड वालों को 20 जून से लेकर के 23 जून तक है जो उन्होंने अपनी फीस पर क्या करनी होगी, कॉलेज में सबमिट करनी होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आपको जो मौका मिलेगा उसी प्रकार से आपने ऑनलाइन ही मोस्टली इसका जो मौका आपको है जो मिलने वाला है। तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो फर्स्ट राउंड का है जो एडमिशन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाता है आपका जो फेज नंबर 2 जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट और सेकंड राउंड आपका काउंसलिंग शुरू होगी। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आपके जो 25 जून को निकाली जाएगी और उसको जो 26 जून को उसको क्या कर दिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा। और उसके जो फीस सबमिशन का टाइम आपको मिलने वाला वो 27 जून से लेकर के 29 जून के बीच में आपको है जो सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी, उन स्टूडेंट को जो फीस अपना सबमिट करने का जो मौका है जो मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं करवाई होगी तो वो थर्ड राउंड में हमारे है जो चले जाएंगे। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा फेज 3 जो कि आपका फिजिकल काउंसलिंग होगी, यानी कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपकी होगी। इसमें क्या होगा कि फिजिकल काउंसलिंग फॉर लेफ्ट ओवर सीट, मान लीजिए आपकी है जो सीट फिर भी है जो खाली रह जाती हैं तो आपको डायरेक्टली आपको कॉलेज में ही आपने जाना होगा फिजिकली तौर पर अपने आपके डॉक्यूमेंट लेकर के 1 जुलाई 2025 को। उसके बाद फिर क्या होगा, रीओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन एडिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एप्लीकेंट। यानी कि 1 तारीख को ये आपका चीज़ हो जाएगी कि आपने काउंसलिंग है जो आपने क्या करवा लेनी, फिजिकल काउंसलिंग वहाँ पर जाकर के करवा लेनी है। फिर से आपका जो 2 जुलाई को जो रीओपन कर दिया जाएगा एडमिशन पोर्टल को। फिर भी कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बिना रह जाता है या उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहता है तो वो 2 जुलाई को अपनी एडिटिंग है जो अपनी कर सकता है। इसके बाद आ जाता है आपका कंटिन्यूशन ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग फॉर लेफ्ट ओवर सीट विद द लेट फीस ऑफ 100 रुपीज़। उसके बाद फिर से आपकी 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक आपकी है जो फिजिकल काउंसलिंग फिर से शुरू होगी और उसमें आपकी 100 रुपये की है जो आपको लेट फीस है जो आपकी यहाँ पर है जो लगने वाली होगी। और उसके बाद आपके है जो फिर भी कुछ ना कुछ खाली सीटें रह जाती हैं तो 16 को होगी आपकी 16 पॉइंट पर फिर से आपकी है जो क्या चलती रहेगी, फिजिकल काउंसलिंग चलती रहेगी।
रहेगी। लेकिन अब की बार क्या होगा, आपका जो लेट फीस है जो आपकी 100 रुपये प्लस में 100 रुपये पर डे की आपकी है जो क्या चलती जाएगी, इसमें है जो लेट फीस आपकी चलती जाएगी, जो कि आपकी 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक का आपका ये प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो इस जो ये शेड्यूल आपका जारी किया गया है, इस शेड्यूल को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे साथियों को फ़ायदा होगा। बहुत सारे साथियों को फ़ायदा ये होगा कि उनको पता चलेगा कि मेरे फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ या फिर नहीं हुआ तो मेरे को चांस है कि सेकंड राउंड में मेरा एडमिशन हो सकता है। फिर भी नहीं हुआ तो उसको फिर से चांस रहेगा कि थर्ड राउंड में उसका एडमिशन हो सकता है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो उसको पता चलेगा कि फिजिकली काउंसलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है और फिजिकली जाकर के भी मैं किसी कॉलेज में अपना है जो एडमिशन करवा सकता हूँ। तो ये सारी जानकारी आपको पहले से ही आपको होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपने ये सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर आप ये जानकारी नहीं लोगे तो हो सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद है जो अपने घर बैठ जाओ और आप संभाल ही ना पाओ कि आपका जो काउंसलिंग में नाम आया है या फिर नहीं आया है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।